नमस्कार, मैं हूं प्रोफेसर रश्मि जेता और आप देख रहे हैं बुंदेलखंड एक्सप्रेस। बुंदेलखंड एक्सप्रेस एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा चैनल है जिसके द्वारा, जिस माध्यम से हम आप तक ऐसे विषयों को लेकर परिचर्चा के रूप में बातों को आगे बढ़ाते हैं जिसमें आप सबों का शामिल होना जरूरी है। नाउ दिस इज बेसिकली दैट प्लेटफॉर्म व्हिच गिव्स अस द इम्पोर्टेंस टू एक्सप्रेस आवरसेल्व्स। This gives us a platform to discuss a matter of a great importance. Now, the matter of a great importance may vary from topic to topic. Now, of late we have seen that there are subjects which are very important to be taught in schools and colleges. We have seen that how important it is to know history, geography, physics, chemistry, sociology and economics and political science. But sometimes what we feel that what is also important along with is to know the Constitution of India. Yes, you are right. संविधान का ज्ञान बहुत जरूरी है। जिस संविधान का निर्माण हमने देखा कि कैबिनेट मिशन के बाद से शुरू हुआ, जिस संविधान में हमने देखा कि बहुत सारे लोगों ने कई दिनों तक जद्दोजहद की, मेहनत की और उसके बाद विश्व की बेहतर से बेहतर चीज़ों को लेकर 1935 के भारत के संविधान से लेकर सब कुछ लाने की कोशिश की, उसमें डालने की कोशिश की। नागरिकों को स्वतंत्रता, उनके अधिकार, उनके कर्तव्य के बारे में बताया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे व्यक्तित्व ने इस संविधान में जो रोल अदा किया उसे हम भूल नहीं सकते। जवाहरलाल नेहरू, BN राव, सच्चिदानंद सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, ये सब वो नाम हैं जो कहीं ना कहीं संविधान निर्माण में जुड़े हुए हैं और हमारे देश की सामाजिक और आर्थिक विकास की आज आधारशिला है। परंतु प्रश्न ये है, डू वी नो आवर कॉन्स्टिट्यूशन? क्या हम अपना संविधान जानते हैं? क्या उसमें दिए हुए प्रदत्त अधिकारों को, आर्टिकल्स को, शेड्यूल को क्या मैं जानता हूँ? क्या हमारे लिए जानना जरूरी नहीं? और मेरे ख्याल से उसका ज्ञान अत्यधिक आवश्यक है, क्योंकि आप किसी भी संस्था और समाज में हो, यदि उसका ज्ञान है तो आप सशक्त हैं। इसी विषय को लेकर आज परिचर्चा के टेबल पे हमारे पास मुख्य अतिथि के रूप में हमारे पास अतुल चौबे सर हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ही इज ए मैन ऑफ लेटर्स, विद्वान है और सिर्फ अपने विषय तक नहीं, अपने विषय के बाहर तक इन्होंने ज्ञान को अर्जित किया और दिया। हम सब बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड होते हैं जब ये बोलते हैं किसी विषय पे, इकोनॉमिक्स पे, पॉलिटिकल साइंस पे, इंग्लिश पे। फिर हमारे पास एज यूजुअल मनीष सोनी है, वेरी मैं कहूँ कि सुजुकी समुराई, यानी वॉरियर इन हिमसेल्फ, जो रिपोर्टिंग करते हैं और अपनी बातों को रखते हैं, देश दुनिया तक पहुँचाते हैं। हमारे बीच स्टूडेंट्स में अनामिका है, हरी है, स्टूडेंट्स में बबली है और अदिति है। हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि संविधान कितना ज़रूरी है हमें सीखना और जानना। तो सबसे पहले बात की शुरुआत हम चलते हैं अपने अतुल सर की ओर और जानने की कोशिश करते हैं क्या है संविधान और क्या जरूरी है। यस सर। Sir, I think the knowledge of constitution is very important for students, especially because since it is taught as a part of social science, but it can be a separate subject. Because as we know that our country is a country of diversities, and if we want true knowledge of our country, if we want how can we make unity in our country, then every student should have knowledge of our constitution, because in our constitution it is written very properly in a very true manner that how all rights of every religion, every caste, every creed, every part of our country how can they be saved. Right. So I think there should be a separate subject of constitution, and it should be mandatory Right. to be taught constitution. क्यों जरूरी है इस प्लेटफॉर्म पे बैठना? क्यों जरूरी है इस प्लेटफॉर्म पे आके चर्चा करना? शायद इसी कारण से। एक बहुत महत्वपूर्ण बात अभी अतुल ने की, शायद ये बात हमने बहुत कम जगह पढ़ी है, लेकिन आज मुझे ऐसा लगता है कि इस बात को हिंदी में आप तक पहुंचाना जरूरी है। ये संविधान पढ़ना क्यों जरूरी है? क्योंकि भारत को हमेशा यूनिटी इन डाइवर्सिटी कहा गया। तो यहाँ पे अलग अलग संप्रदाय, धार्मिक विचारधारा के संप्रदाय, जाति निवास करते हैं। उनकी अपनी मान्यताएं हैं, उनका अपना इतिहास है, उनका अपना सरोकार है।
और एक संविधान का निर्माण इन सब चीजों को मिलाकर हुआ. So basically our constitution is a conglomeration of all these things. So everybody should read constitution क्योंकि सबको पढ़ना चाहिए, क्योंकि सबके लिए इसमें अधिकार है और सबके लिए इसमें कुछ ना कुछ बात है. और चूंकि हमारे देश का फॉर्मेट डेमोक्रेटिक फॉर्मेट है तो हर एक व्यक्ति को. So this is one of the best things which Atul sir has just started speaking in the beginning. और इस पे मैं रिएक्शन लेता हूँ मनीष सर. सर, जहाँ तक संविधान की बात है, it is the top most rule book of Indian democracy. Right. It is the religious text of Indian democracy. Right. If we believe in democracy, so I think first of all we have to have knowledge about our constitution, because by the knowledge of constitution we know our rights, fundamental rights as well as fundamental duty also. So I think sir, it's very important to get knowledge about our constitution. कहीं ना कहीं सर जो कहते हैं ना कि संविधान हमारे देश की सबसे बड़ी नियमावली है, इससे हमारा देश लागू करता है और ये कितनी महान है, कितनी अच्छी है, इस बात का अंदाजा सर जो वर्तमान में चल रहा है उससे लगाया जा सकता है कि क्या स्थिति है पाकिस्तान में, क्या स्थिति है अन्य देशों में. और भारत जैसे बड़े देश में जहाँ पर इतनी डाइवर्सिटी उसके बाद भी इतने स्मूथली यहाँ का रूल चल रहा है, इतनी स्मूथली यहाँ पर शासन और सुशासन चल रहा है, इसकी वजह है कि हमारा स्ट्रॉन्ग जो कॉन्स्टिट्यूशन है. तो कहीं ना कहीं इसका नॉलेज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका जब तक नॉलेज नहीं रहेगा तब तक इसकी रिस्पेक्ट नहीं होगी, और जब तक इसकी रिस्पेक्ट नहीं होगी लोग इसको जो हूबहू उसको फॉलो नहीं करेंगे. सो आई थिंक दैट नॉलेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर each and everyone, whether they are students, even the persons who are on working field, sir. Right. यदि मैच जीतना है तो सचिन तेंदुलकर को बुला लो, यदि मैच जीतना है तो धोनी को बुला लो. उसी प्रकार जब कैबिनेट मिशन के बाद 1946 में संविधान बनाने की प्रक्रिया चालू हुई तो कई सारी बाधाएं भी आई, क्योंकि बीच में विभाजन भी हुआ, पाकिस्तान भी बना, यह घोषणा हुई. लेकिन उस दौरान जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उसके पहले इंटरिम गवर्नमेंट थे, उसमें मेंबर्स थे, तो चर्चा इस बात पे चल रही थी कि इस तमाम भारत के हृदय को देखते हुए संविधान ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो बना सकता है. और फिर सिर्फ एक ही टैलेंटेड व्यक्ति का नाम उभर के आया और डिसाइड किया गया कि उन्हें ये दिया जाए कार्य करने के लिए. और बड़ी मेहनत के साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमारे संविधान को तैयार किया. और जब हमारे संविधान को तैयार किया तो उन्होंने उनके विजन भी थे, उन्हें ये भी पता था कि भविष्य में किस प्रकार के परिवर्तन हो सकते हैं. तो ये भी स्कोप दिया गया कि इसमें कहीं ना कहीं संशोधन की भी गुंजाइश है और संशोधन किया जा सकता है. सो हमारे संविधान में अमेंडमेंट्स को भी इम्पोर्टेंस दिया गया और आर्टिकल 368 आई सपोज में अमेंडमेंट्स की बात भी कही गई कहीं कि इसमें अमेंडमेंट्स भी हो. तो पूरे विजनरी लोगों ने मिलकर संविधान को बनाया, लेकिन दिमाग में बात ये थी कि डेमोक्रेटिक स्टेट है और ये प्रजातंत्र पे आधारित है और इस कारण से इसमें प्रजातंत्र के हर एक अंग का योगदान होना चाहिए. हमारे पास आज डिस्कशन टेबल पे अनामिका है. So we would like to know from Anamika what she is a student and we would like to know what she feels about Indian Constitution. Later on we'll see to other people. Constitution is basically a frame on which we decide the rules, regulation, fundamental rights based on different countries. Under the Constitution we see civil laws, fundamental rights, and it also gives us the relationship between the government and the people. Why we should know the Constitution? Because once you know the Constitution, you will be able to know that what are the laws you can take advantage of and what are the laws people are getting violated. Because once you know, then only you can raise your voice. Without knowing, you cannot raise your voice. For example, there are many laws which we basically read from books. For example, right to freedom of speech, freedom of life. But there are many other laws which we doesn't know. For example, laws of working women. Working women have many laws which are not known by the rural areas. For example, equal pay for equal work. Right. These are the important. Anamika, but there's also one thing what you say is quite right, because if we don't know this, we would not be able to know the Constitution of India, know the rights given to us. So we have to learn, we have to read the Constitution of India, we have to understand, and Constitution has to, जैसा कि अतुल सर ने कहा, it should be a separate subject to be taught because it is huge, it is very bulky. So one has to give a space, an individual to read. So you see, हमारे यहाँ जलियांवाला बाग कांड हुआ और we always talk that क्यों हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ. But उसके पीछे जो habeas corpus
का अधिकार छीना गया, जो फंडामेंटल राइट के फंडामेंटल प्रिंसिपल और ह्यूमन राइट्स के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण था, बिना दलील बिना वकील जो अधिकार छीने गए, जो आज हेबियस कॉर्पस में दिए गए हैं हमें, एक वन ऑफ द रिट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच इज रन बाय आर्टिकल 226 एंड 227, जिसमें कि हमें स्टे ऑर्डर मिलता है या हमें हेबियस कॉर्पस का अधिकार मिलता है, ये तमाम चीजें। तो इस ज्ञान को जानना जरूरी था कि जो हमें फंडामेंटल राइट मिला हुआ है उसे कोई इन्फ्रिंज ना कर सके, कोई एनक्रोच ना कर सके। यू शुड बी एबल टू नो योर राइट। तो आपको ये लगता है अतुल कि फंडामेंटल राइट जो होता है या फंडामेंटल ड्यूटी जो होता है, ये तमाम लोगों को जानना चाहिए, रिट जो दिए जाते हैं ये जानना चाहिए लोगों को? Very true, sir. What Anantika said, it is true that by the knowledge of our constitution, we can know about our fundamental duties and fundamental rights. And one more thing which we need, which I feel when I see our city, our country, then by the teaching constitution, the student or people will come to know about their duties, which we need in our country. That every citizen of our country must know about their fundamental duties, because if they know about their duties, then they will be more available for the development of our country, because without they know about their rights, basically they know about their rights, but somewhere there is lack of awareness of their duties. राइट, नॉलेज, राइट जितना जरूरी है, अधिकार जितना जरूरी है, उतना जरूरी कर्तव्य है, जिसे 51A में जोड़ा गया है ना। और कर्तव्य के द्वारा हमें मालूम होना चाहिए कि हमें पता नहीं कितने 10 कर्तव्य दिए गए हैं, 11 हमारे पास फंडामेंटल ड्यूटीज में कर्तव्य है। हरी, व्हाट डू यू लाइक टू स्पीक अबाउट दिस? Sir, everyone should have knowledge about constitution, because sir, what rights our constitution has given, it is not has given to anyone, and every kind of rights has given our constitution, and sir, and constitution also has to say we will have to also follow our fundamental duties. Like if you want to do anything, government has given everything. Sir, if all Indian people will know about Indian constitution, so what happening in nowadays current situation, never it will happen, because sir, our constitution has give right. If we will know about that, sir, we will not do like Hindu, Muslim, and because sir, Article 15 also have give right, we should not do untouchability without any caste. And constitution is the unity of all castes. Right, so constitution is basically a unit of a unity of such a book which reflects each individual in India. Yes sir. It is given to each citizen of India. मनीष, एक प्रश्न मेरे दिमाग में हमेशा आता है, जैसा कि अभी अतुल ने बातचीत शुरू की थी संविधान के बारे में, मुझे ये लगता है कि संविधान का ज्ञान भी हमें सही जगह से मिलना चाहिए। जब हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, तो हम कहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन का ज्ञान ले रहे हैं? क्या आपने मुझे सिखा दिया या आपने मुझे, क्योंकि कुछ आर्टिकल्स ऐसे हैं जिसमें लंबी बहस है। यदि संविधान की बात करें तो संविधान की किताबों को डीडी बसु में पढ़ें या सुभाष कश्यप में पढ़ें या ऐसी किसी जगह पढ़ें, तो देखते हैं कि उसमें उसके डिस्क्रिप्शंस बहुत सारे हैं। तो क्या हमें एक संविधान का एक अच्छा शिक्षक भी होना चाहिए जो संविधान की इन सारी बारीकियों को समझा सके? बिल्कुल सर, क्योंकि संविधान का अब उपयोग की जगह दुरुपयोग होने वाला है, क्योंकि सर हो रहा है मेरे हिसाब से। बिकॉज सर आई एम फ्रॉम मीडिया फील्ड, इन मीडिया पर्सनालिटी हैव अ राइट, the freedom of expression 19(1)(a) 19(1) के तहत जो हमें विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, उसका खुलकर दुरुपयोग हो रहा है। बिकॉज दे डोंट नो दैट दिस राइट विच काइंड ऑफ ड्यूटी वी हैव, हमारी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, हमारी जो फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है, वो कोई नहीं जाता। लेकिन सबको ये मालूम है कि हमें संविधान ने विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी है, तो उसके नाम पे आप कुछ भी करते रहो। सो आई थिंक दैट काइंड ऑफ नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड नॉलेज फ्रॉम राइट सोर्स इट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, मैं इस पे एक प्रश्न और मेरे दिमाग में आता है जो मैं अतुल के पास चलूंगा, लेकिन बाद में, अभी तो मैं बबली से बात करता हूँ और अदिति से बात करता हूँ। मेरा प्रश्न ये है अतुल, जिसका मैं आंसर लेना चाहूंगा कि क्या आपको लगता है कि संविधान ने हमें अधिकार ड्यूटीज दिए हैं, क्या संविधान ने कुछ चीजों का प्रतिबंध नहीं लगाया
जैसे अभी मनीष ने कहा कि हमें ये अधिकार है कि हम बोल सकें, हमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, लेकिन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर कहीं किसी प्रकार की रोक और थाम भी तो होनी चाहिए। बट मैं इस प्रश्न को लेके चलूंगा, पहले मैं चलता हूं बबली के पास एंड लेट्स सी व्हाट बबली हैज टू स्पीक ऑन द टॉपिक ऑन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। Sir, as I am a student, so Yeah. I think it is a part of my study. So all the students know our constitution deeply. But sir, for our citizens, if we talk about citizens, then they must know our constitution because it gives equally rights and duties to all of us, not Right. any particular person. Right. There does not have any apartheid niti for all of us. Sir, sometimes when we do not have knowledge of our constitution, so other person make lamb to the slaughter to us. Right. And sometimes sir, we make lamb to the slaughter to others. Right. So sir, should we know our constitution little bit? Like sir, as we all know our religion little bit, just like same sir, we know little bit our constitution. What Babli says is very, very important, that it is important for all students, especially right now in your young age. It is important, it is mandatory for you to know the Indian constitution, or else you will become lamb to the slaughter. बलि का बकरा बनना पड़ेगा कभी। इसलिए संविधान पढ़ना जरूरी है कि आपको मालूम हो कि ज्ञान क्या है। Yes, Aditi, what do you feel about Indian constitution? सर, जैसे कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, उस हिसाब से मुझे लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का ज्ञान हर एक व्यक्ति को होना चाहिए। जैसे आज की युवा पीढ़ी है, युवा पीढ़ी के अंदर एक जोश और साहस होता है कि वो हर एक मैटर के खिलाफ या उसके फेवर में बातचीत कर सकते हैं, तो वो और ज्यादा उसको डेवलप कर सकते हैं जब उनको कॉन्स्टिट्यूशन का ज्ञान होगा। तो जब बच्चों को अगर ये सिखाया जाए कि उनके फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज क्या क्या हैं, तो वो उसका यूज उसको जानने के साथ साथ उसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं कि अगर कोई उसका दुरुपयोग करता है या फंडामेंटल राइट्स या फंडामेंटल ड्यूटीज का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ अपन आवाज कैसे उठा सकते हैं। जैसे सर, कॉन्स्टिट्यूशन का ज्ञान होने के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन आपको एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाता है। Very true. अपन लोग नॉर्मल लाइफ में कभी कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज फॉलो नहीं करते। लाइक सड़क से जा रहे हैं, अगर स्ट्रीट लाइट गिरी पड़ी है, अपन नॉर्मल हेल्पलाइन पे कॉल करके अपन अपना रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने का रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा सकते हैं। किसी बच्चे को जरूरत है जिसका कोई नहीं होता, तो उसके लिए आप चाइल्ड हेल्पलाइन पे कॉल कर सकते हो। सही बात है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो कहा कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने जिस समय संविधान का निर्माण किया था, तो उनके दिमाग में कौन सी सोच रही होगी? उनके दिमाग में एक सशक्त राष्ट्र निर्माण की सोच रही होगी, उनके दिमाग में एक दायित्वपूर्ण इंसान के विकास की सोच रही होगी, उनके प्रति किसी चीज के प्रति समर्पण और डेडिकेशन की सोच रही होगी, देश को आगे ले जाने की सोच रही होगी। तो इन सब चीजों में हमारे अधिकारों के साथ साथ हमारा दायित्व क्या बनता है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन हम पहले आपसे ये जानना चाहेंगे अतुल, जो पहली बात मैंने कही थी कि क्या कहीं ऊपर से रेस्ट्रिक्शन जरूरी है क्या? Very true, sir. There is a word was used by Aditi, a responsible citizen. Very good. That is very important, sir. That we know our rights, that we know that there is freedom of speech. We can speak anything, whatever is there. But about our fundamental duties, it is advised to follow them. Our duties are not mandatory, as I know in Constitution. It is advised we should do all these things. So if there's, I think our duties also should be mandatory. And it is mandatory to follow fundamental duties to everyone. It is, if it is there, then everyone will feel that I should speak properly, I should follow all these things, as Aditi said that there is a government property or public property, but we are not responsible for that. So if our duties are mandatory, then I think there will be a catch, or there will be a control over all these nonsense things that. True. मनीष, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट कोई लॉ रेगुलेट करता है, जैसे पार्लियामेंट कोई लॉ बनाता है, तो हम हमेशा ये सोचते हैं कि चूंकि पार्लियामेंट ने ये बनाया है, इसलिए सर्वोच्च पद पे बना हुआ है, हमें उसका आदर करना है, हमें उसे लागू करना है, हमें उसे मानना है। सुप्रीम कोर्ट जब कोई निर्णय देता है तो हम उसे सहर्ष स्वीकार करते हैं, हम उनको चैलेंज नहीं करते, हम उन्हें स्वीकार करते हैं। तो क्या इसी प्रकार ये जरूरी है कि देश के हर एक नागरिक को ये समझना कि संविधान उसका सबसे बड़ा
धार्मिक टेक्स्ट है। Definitely. और इस रूप में हम कैसे उन्हें ये शिक्षा दे सके कि सर्वप्रथम संविधान, उसके बाद कुछ। सर जो संविधान का प्रस्तावना है सर, उसी में इसी बात का जिक्र किया गया है कि हम भारत के लोग भारत को संपन्न निरपेक्ष समाजवाद राष्ट्र बनाने के लिए सर, जो प्रियम्बल में बात कही गई है, कहीं ना कहीं सर ये इस बात को सबसे पहले सर जो नॉलेज की हम लोग बात कर रहे हैं, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, हर व्यक्ति तक उसका नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि क्या रहता है कि लोग पढ़ लेते हैं, लिख लेते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि पढ़ाई के साथ साथ लोगों की जो 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 कहना चाहिए मेंटल लेवल है वो नहीं बढ़ता। तो कहीं ना कहीं सर जो अतुल सर ने बात कही थी, मैंडेटरी सब्जेक्ट होना चाहिए और कहीं ना कहीं इसको रिलीजियस टेक्स्ट के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए। मतलब उसमें वी हैव टू बी वेरी हार्डकोर अबाउट, नॉट टेक्स्ट ए सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए, इट शुड बी इंट्रोड्यूस्ड एज अ सब्जेक्ट, व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या रहता है सर जो रिलीजियस टेक्स्ट में बार बार इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि सब्जेक्ट एक क्लास तक सीमित रहता है, हमारे स्कूल या कॉलेज तक सीमित रहता है, लेकिन जो चीज हम लोग के लिए रिलीजन है वो तो हमेशा ऑलवेज यस। सो उसके रूप में मतलब कहीं ना कहीं वी हैव टू कीप टच विद कॉन्स्टिट्यूशन whether we are we are students or not. So I think that ये मैं लॉ ग्रेजुएट हूँ और लॉ ग्रेजुएट की जो वेरी फर्स्ट क्लास थी उसमें ये पढ़ाया गया था कि वकील सबसे कम अपराध करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि इस अपराध का परिणाम क्या होता है। They know the last destination of this crime. सेम चीज सर अगर संविधान के साथ होगी कि अगर लोगों को संविधान का ज्ञान होगा तो उन्हें इस बात की जानकारी होगी कि संविधान ने हमें क्या अधिकार दिए हैं, क्या कर्तव्य दिए हैं और क्या एक्चुअल में हमें उसको क्या कहना चाहिए, उसको एक नागरिक के रूप में हमें अपनाना चाहिए, कैसे हमें एक नागरिक के रूप में उसमें जो बताया गया उसको फॉलो करना चाहिए। सो आई थिंक द स्टडी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। It seems Anamika wants to say something. Yes, sir. Yes, sir. People usually, talk loudly about this, civil laws, fundamental rights, but they do not talk about citizen responsibilities. They do not talk about the freedom they have. They have limit with the freedom. As earlier. मतलब जैसे मैं बीच में रोकना चाहूंगा कि शासन ने मेहनत करके सड़क तो बना दी, लेकिन आपने गड्ढे भी कर दिए, अपने ईगो के गड्ढे उसमें। So yes, carry on. As it is said earlier, the popular lines that you can swing your arms, but you cannot hurt someone. Very good. The freedom stops where someone else nose starts. True, you should know the limits. आपकी फ्रीडम इसलिए नहीं है कि आप दूसरे तक, आपको म्यूजिक सुनने का अधिकार है, आप सुने, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि पड़ोसी को डिस्टर्ब करें। So you should know, you should swing your arms until it hurt somebody. आपको किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है। True, very true. So ये सारी चीजें। Anything else that anybody wants to add to it? In the whole discussion of constitution, there are so many questions. There's so many questions. But then कैसे इसका implementation किया जा सकता है? अतुल, ये सारी चीजों का implementation हम कैसे कर सकते हैं? Sir, I think schools and जो educational institutions are the gateway of this knowledge. If अतुल, मैं एक मिनट रोकना चाहूँगा यहाँ पे। क्या ऐसा हो सकता है कि हम एक फिजिक्स के टीचर से उम्मीद करते हैं फिजिक्स पढ़ाने की, केमिस्ट्री से उम्मीद करते हैं केमिस्ट्री और हिस्ट्री से उम्मीद करते हैं हिस्ट्री पढ़ाने की, लेकिन सारे टीचर्स को कॉन्स्टिट्यूशन जानना होगा ताकि किसी से कहा जाए तो संविधान पढ़ाने तो आप संविधान पढ़ो, ताकि सारे बच्चों तक संविधान बराबर रूप से पहुंच सके? क्या ये एक अच्छा Yes, a very good idea, sir. And I think every teachers are eligible and they are very capable to learn Yes. things. So I think every teacher can. और जब टीचर ये सिखाएंगे बच्चों को तो they will be able to teach better. They will be able to teach better, and I think school education, then after that college education, in all these educational institute, constitution should be taught. Okay, so constitution, ultimately it becomes very very important that constitution should be taught at all levels. Anything else that you would like to add? Hari? Yes, sir. Sir, when we say that I am a student, sir, everyone should have knowledge of constitution. Sir, if government has not added constitution in 10th, 11th, and 12th class, but after in college, sir, we will have to read our constitution, because sir, if you want to go in a government field, sir, every single things we should know about our constitution, because of what they will ask. और ये एक रूप में सच्ची श्रद्धांजलि भी होगी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जैसे व्यक्तित्व को, जिन्होंने इतनी मेहनत से अपने और साथियों के साथ मिलकर संविधान का निर्माण किया, तो उसको यदि हम सही रूप में पढ़ें और जानें। Yes, sir. And what happened nowadays? People do not have knowledge of our constitution, and they start doing argument. But what B.R. Ambedkar has said, don't follow any religion, but follow those things what our religious text has said. Okay, Don't right. So don't follow religion, follow the religious text. जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनको जरूर follow करें।
ये बिल्कुल सही बात है और मैं ये हमेशा सोचता हूँ कि हमें इन विषयों पे बार बार चर्चा करनी है, डिस्कशन करना है। शायद हम एक और डिस्कशन इसी विषय पे लेके आए और आपके सामने रूबरू होकर ये बताएं कि संविधान के वो कौन से महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, बहुत कौन से महत्वपूर्ण अमेंडमेंट्स हैं और कौन से महत्वपूर्ण शेड्यूल्स हैं जो हमें पढ़ना और जानना जरूरी है। We'll take the last comment from all of you and we'll see how we carry forward the discussion. So first, if you want to say something, Anamika, you want to add something more to it towards the end of the discussion? Yes, sir. So, it's never late to learn. So, from where we're getting the information, just make sure that you are getting the right information. Very good. This is what I also would like to say, that before you get the information, check whether you get the right information. जब किसी सूचना का स्रोत आप तक पहुंचता है, सूचना पहुंचती है, तो देखें कि इसका स्रोत सही है कि नहीं. Yes, this is it. Babri, you want to say something? Yes, sir. I just want to say we should try to learn it because it is very necessary for all of us. Very true. And what about Aditi? सर मैं एक बात कहना चाहूँगी, अभी हमारे देश की जो प्रेजेंट कंडीशन चल रही है, लोग धर्म के नाम पे लड़ते हैं। अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशन का ज्ञान होगा तो ये भी पता होना चाहिए कि भारत को संविधान में एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया गया है। अगर उसका ज्ञान नहीं होगा तो लोग धर्म के नाम पे शब्द लड़ते यूज किया हैं। गया पंथ निरपेक्ष, सिर्फ धर्म निरपेक्ष नहीं, पंथ निरपेक्ष। Yes, तो लोग right. धर्म और पंथ के नाम पे लड़ते रहेंगे। True. Yes. Yes, sir. From where we are getting knowledge from our constitution, we should get knowledge. If we have knowledge, we will not do that type of argument. As Aditi has said, we will not fight with our religion. Okay, right. Arun sir, So I will add something in Aditi's comment that definitely if person has knowledge of proper knowledge of constitution, then there will be stop on the violence and unrest in society. What is happening nowadays, if any anti-social element spreads any rumor, and since people don't know about their how constitution is protecting them, then they start creating violence in society. very true. Very true. I agree. And Manish, what's your final take on it? सर लोग संविधान की बात करते हैं, संविधान के ज्ञान की बात करते हैं और शायद उसके पालन करना भूल जाते हैं। मैं मानता हूं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सर उस दिन सच्ची श्रद्धांजलि होगी जिस दिन लोगों को संविधान का सही ज्ञान हो जाएगा और वो संविधान दिवस रोड ब्लॉक करके मनाना बंद कर देंगे। राइट, वेरी ट्रू। संविधान दिवस रोड ब्लॉक करके बनाना बताऊंगा। मैं कुछ बातें आपके साथ यहाँ शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज अभी यहाँ बात उठी थी कि हमारे ग्रंथों की, हमारे धार्मिक ग्रंथों की जो बहुत पवित्र है, लेकिन मैं हमेशा इस बात पे जोर देना चाहता हूँ कि क्या इन धार्मिक ग्रंथों को हमने पढ़ा है या सुना है? यदि पढ़ा है तो अति उत्तम, नहीं पढ़ा है तो पढ़ें। जैसे एक छोटी सी बात, जब हम बात करते हैं वेदों की, तो हमारे पास ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऐतरेय, कौशिकी, शतपथ, गोपथ, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद, शिल्पवेद, अरण्यक, उपनिषद, षट्दर्शन और इस प्रकार से कई सारी किताबें धार्मिक ग्रंथों की और हमारे पास हैं जो साहित्य वृक्ष सारे धर्मों में है। ये 14 पूर्व, 12 अंग, 6 सूत्र, मूल सूत्र, काव्य सूत्र, तत्वार्थ सूत्र, सारे सभी धर्मों में है। हम उन्हें पढ़ने की स्वयं कोशिश करें। We try to read it directly, either directly or through a standard teacher, जैसा भी अनामिका ने कहा कि let's check the source कि किसके से हमें ज्ञान प्राप्त हो रहा है। लास्ट अभी मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही सुनी और मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट इज, किसी ने ये सलाह दी कि भारत के प्रत्येक नागरिक को, जो युवा पीढ़ी है, वो कम से कम 1 वर्ष IAS की तैयारी जरूर करें, UPSC की तैयारी जरूर करें। फिर उन्होंने कहा कि इसलिए नहीं कि मैं चाहता हूं कि आप IAS बनो, या इसलिए नहीं कि मैं चाहता हूं कि आप IPS बनो, लेकिन इस 1 वर्ष की तैयारी में आप इतनी चीजें पढ़ लेते हो कि जीवन के आने वाले समय में आप संघर्ष में सबसे आगे रहोगे, जो कि आपके पास सही ज्ञान होगा। आप ज्योग्राफी भी जानोगे, फिजिक्स भी जानोगे, केमिस्ट्री भी जानोगे, बायोलॉजी भी जानोगे, आप हिस्ट्री भी जानोगे, इकोनॉमिक्स भी जानोगे। सो ट्राई टू गेट योर प्रिपरेशन डन फॉर 1 ईयर फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स। यू शुड बी एबल टू नो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और लास्ट में मैं आज एक पर्सनल बात करना चाहूँगा। ये पूरे डिबेट को हम चलाते हैं और हम आप सबको धन्यवाद देते हैं, लेकिन एक धन्यवाद मैं अपने एडिटर को और कैमरामैन को देना चाहूँगा, नरेंद्र अटिया को, जो हमेशा इस कैमरे के पीछे खड़े होकर
बड़ी मेहनत के साथ इस पूरे डिबेट को तैयार करके आपके लिए लाते हैं। तो एक ताली नरेंद्र टिया के लिए। We close it here. We meet again in the next debate with some other topic, maybe the same topic or some other topic. Thank you very much. Keep watching. Namaskar.